ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बात करते हैं, रोज़ आगे बढ़ने की एक उम्मीद जगाते हैं, खुद को और अपने पूरे परिवार को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे के सहारे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, सहारा चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, यदि आपके साथ है तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपको लगता है नहीं अब हो जाएगा, तो यही सहारा महसूस कीजिए कि बाबा भी आपके साथ हैं, क्योंकि बाबा से बड़ा सहारा तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। हम कितना ही इंसान का कर लें कि नहीं वो मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगा, लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं है कि कौन किस वक्त बदल जाएगा, कौन कब हमें छोड़कर चला जाएगा। यदि कोई नहीं जाएगा तो वो हमारा ईश्वर है, हमारे बाबा हैं, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते। और हमें क्या लगता है, अरे भगवान कहाँ आते हैं, भगवान कहाँ साथ देते हैं। अरे भगवान ही तो साथ देते हैं, और तो कोई साथ देता ही नहीं। और तो सब कहते हैं पर करने वाला शायद ही कोई मिलता है। और जब भगवान को हमारी हेल्प करनी होती है ना, तो वो किसी ना किसी को हमारी हेल्प करने के लिए भेज ही देते हैं। फरिश्ता बनकर आता है कोई हमारी ज़िंदगी में और हमें पता ही नहीं चलता, हम पहचान ही नहीं पाते। इसलिए यदि कोई भी आपकी हेल्प करे, देखो ज़रूरी नहीं है कि हेल्प सिर्फ धन से होती है। यदि करना चाहो तो आप किसी की हेल्प हर तरीके से कर सकते हो, है ना। हेल्प करने का ज़रूरी नहीं है कि एक ही माध्यम है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। बस आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को हेल्प ही सिर्फ धन से चाहिए होती है, तो उस जगह हम पे क्या कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जो आपका सच्चा साथी होगा उसे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी किसी भी वस्तु से उसे कोई लेना देना नहीं है। और जो लेना देना रखेंगे वो आपसे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि प्यार में लेन देन की भावना नहीं होती। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, उसमें कुछ लेना देना नहीं देखा जाता, परवाह देखी जाती है, फिक्र देखी जाती है। बस सोचिए ना, बाबा हमसे क्या मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते ना, हम ही उन्हें खिलाते हैं। अरे आज बाबा के लिए ये वाली मिठाई भोग लगानी है, आज बाबा को ये भोग लगाना है, लेकिन बाबा कहाँ, बाबा तो उसका भोग लगा के फिर हमें ही वापस कर देते हैं, हमें उसको प्रसाद रूप में सब लोग मिलकर खाते हैं। तो वो तो हमसे सिर्फ भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। 2 घड़ी बैठ जाते हैं, उसी में मन्नत पूरी कर देते हैं, हमारी प्रार्थना करते हैं, सुन लेते हैं, क्या देते हैं हम बाबा को। तो ये होता है प्यार। प्यार जैसे हम हैं, हम अपने बाबा को महसूस करते हो ना कि बाबा हमारे साथ हैं। हम बाबा को भले उस रूप में टच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि साईं हमारे साथ ही चलते हैं, साथ ही बैठते हैं, बाबा को भोग लगाते तो बाबा खाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो आपको फील कराता है कि वो आपके साथ है। ठीक है, तो प्रेम में दूरी नहीं मायने रखती, प्रेम प्रेम होता है, चाहे वो कहीं पर भी इंसान हो, कोई भी हो, प्रेम प्रेम होता है। वो दूरी नहीं देखता कि इतनी दूर है, नहीं, वो तो है तो है। तो यदि आपको भी बाबा से प्रेम करना है या फिर प्रेम की भावना अपने अंदर ही जगानी है किसी के लिए भी, तो ऐसी जगाइए कि दूरी दिखनी ही नहीं चाहिए, दूरी है ही नहीं। आपका दिल बाबा के पास छोड़ दो कि बाबा आपको मेरी ज़िंदगी संभालनी है, आपको सब कुछ करना है। हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं मालूम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होता है। बाबा हम तो आपके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, यदि कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि साईनाथ आपके बच्चे हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, भटक जाते हैं हम, हमें नहीं पता। अच्छा करते करते ही कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। पूरी कोशिश करते हैं कभी किसी का दिल ना दुखाएं, पर कहीं ना कहीं दुख ही जाता है। बाबा कितनी कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखें, पर कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो ये मेरे बाबा जी हमें माफ़ कीजिएगा,
हम आगे से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आगे से और अच्छे इंसान बनेंगे, आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे। हे देवा, भूल हो जाए तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे पास तो आपके सिवा और कुछ है ही नहीं जो सच्चा हो, जिस पर हम नाज कर सकते हैं। हमारा सिर्फ साईं है। हम तो बाबा के सहारे ही जीते हैं। आपका नाम ले लेकर ही ज़िंदगी चल रही है, और इतनी अच्छी चल रही है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हे मेरे सच्चे साईनाथ, हे मेरे बाबा जी, कभी हमारा साथ छोड़ कर नहीं जाना, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ना, हमारी गलतियों को माफ़ करते रहना, हमें अच्छी राह दिखाते रहना, हमारे परिवार, हमारे जितने भी रिश्ते हैं बाबा, सबको खुश रखना, हमारे हर रिश्ते में प्यार बनाए रखना, दुनिया के हर घर में खुशियाँ बनी रहे, जो भी स्वास्थ्य से परेशान है उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरा साईं मेरी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे। हे देवा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना बाबा। तो चलिए, ये कुछ बातें आपके साथ हो जाती हैं, पता नहीं कैसे, आप ऐसा लगता है कि आप सब मेरे सामने ही बैठे और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यदि मेरे शब्दों में कहीं कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं। आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हम लेने जा रहे हैं साईनाथ के चरणों में, वो नाम है प्रगति जी, सोनी कुमारी जी, कबिंदर जी, डॉली भाटिया जी, चित्रा रेखा जी, शैलेंद्र शर्मा जी, आयांश जी, रोहित घोष जी, ज्ञान जी, संतोष जी, आशा शास्त्रा जी, एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा इन लोगों पर कृपा करना। ये हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संकट, किसी ना किसी दुख से लड़ रहे हैं बाबा। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, इनके हर दुख का निवारण हो, कष्टों का निवारण हो, और ये भी बढ़ चढ़ कर बाबा की लीलाएं सुनाएं सबको। ऐसा चमत्कार करना मेरे बाबा, दया करना, अपनी कृपा बना कर रखना। बाबा तो दया करते हैं, कृपा करते हैं, चमत्कार तो खुद ही हो जाते हैं। तो आप लोग विश्वास रखोगे ना, विश्वास में ही चमत्कार है। तो चलिए, अब हम मिलकर प्रार्थना तो हो चुकी है हमारी, हमने बाबा से जो कहना था कह दिया। फिर भी यदि किसी के मन में कोई भी शंका है, कुछ भी आपको शेयर करना है, अपने घर में जो भी बाबा का स्वरूप है, जिनसे भी आप बात करते हैं, उस स्वरूप के सामने खड़े होकर अपनी हर परेशानी बोल देना। ये सोच कर मत बोलना कि फ़ोटो मूर्ति से बात कर रहे हो, ये सोच कर बोलना कि बाबा बैठे हैं, बाबा सुन रहे हैं। देखना, तस्वीर जितनी मुस्कुराती है उससे अधिक मुस्कुराएगी वो। ये मैंने फ़ील किया है। जितना वो रोज़ मुस्कुराती है ना, उससे ज़्यादा उसकी मुस्कुराहट बढ़ जाएगी आपकी बातों को सुनते सुनते, और फिर समझ लेना वो आपकी बात को सुन रहा है। ठीक है, बाकी आपके भाव के ऊपर है। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। आप जितना भाव दिखाओगे वो उतना ही चमत्कार आपके साथ होते रहेंगे, डेली होते रहेंगे। ठीक है, आप अपने ऊपर है, आप किस भाव से। देखो, भाव ये नहीं है कि आपने बहुत मन से किया, भाव ये है कि आपने कितना, मतलब क्या कहा बाबा से, किस प्रकार कहा। कई बार क्या होता है, आप बात करते हो, आँख में आंसू आते हैं ना, बात करते करते, बाबा की बात सुनते सुनते कई लोग तो रो देते हैं। वो भाव है। आप बाबा से बात करोगे, आपकी आँख भीग जाएगी, आँख में आंसू अपने आप ही आ जाएंगे। वो भाव है, जिसे लाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, फील करके कहिएगा। आपकी प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाए तो कहना। और अब बारी है जिनका जन्मदिन है, तो सबकी बाबा हेल्थ ठीक करें। प्रगति जी की, सोनी जी की, कबिंदर जी की, शैलेंद्र शर्मा जी की, बाबा रहम करना, दया करना साईनाथ। तो आज जिनका जन्मदिन है, डॉली भाटिया जी। डॉली जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे बाबा जी आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। आपका जन्मदिन सदा सदा आता रहे, और सदा सदा उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में लाता रहे, और आपकी लंबी आयु मालिक आपको प्रदान करें और ढेर सारी खुशियाँ दें।
उसके बाद जन्मदिन है आयांश जी का। आयांश जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदा हैप्पी हेल्दी रखे, खुश रखे, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले और बहुत आगे तक जाएं। आप जो भी सपना आपका है बाबा उसे पूरा करें। रोहित घोष जी का जन्मदिन है। रोहित जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो, आप सदैव लोगों के काम आते रहें, लोगों का भला आपके हाथों से सदैव होता रहे और इसी प्रकार मालिक आपको खूब सक्सेस दे लाइफ में। ज्ञान जी का बर्थडे है। ज्ञान जी, आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साईनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। सबकी हेल्प कीजिए, सबका भला आपके हाथों से होता रहे और सभी के आप काम आते रहें, इतना साईनाथ आपको सामर्थ्य दें। उसके बाद संतोष जी का बर्थडे है। संतोष जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, आप जो चाहें वो आपको मिले, आपका हर सपना पूरा हो। मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि आपकी चेहरे पर सदा प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे और इस मुस्कुराहट से आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बनाते रहें। तो मालिक आपको सदा खुश रखे। आशा छात्रा जी का बर्थडे है। इनका बर्थडे एक दिन पिछला हमने शायद नहीं बोला था, तो कल इनका बर्थडे था और बाबा की कृपा से हम आज भी इनका जन्मदिन ही मना रहे हैं। तो आशा जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, मालिक आपको सदा खुश रखे, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सदा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट बनी रहे, खिलखिलाते रहें आप और हर सपना, हर मनोकामना बाबा आपकी पूरी करते रहें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और आशु जी का भी बर्थडे है। तो आशु जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप जहाँ भी रहें सदा खुश रहें और बाबा का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे और आपकी ज़िंदगी सदा खुशियों से भरी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। उसके बाद जन्मदिन है ब्रह्मानंद रामचरित्र जी का बर्थडे है। रामचरित्र जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे और इसी प्रकार बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते रहें। आप जहाँ भी रहें सदा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मालिक आपको बहुत लाइफ में सक्सेस दे, बहुत खुशियाँ दे, आपका हर सपना पूरा हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो मेरी बाबा से फिर से प्रार्थना है कि आप सभी का हर सपना पूरा हो, सभी के जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब बन जाएं। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की प्रार्थना यहीं पर हम संपूर्ण करते हैं बाबा के आशीर्वाद से। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो भी बातें हमारी होंगी वो हम करते रहेंगे। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है, संशय है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश से हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू कीजिए आज का दिन बाबा का नाम लेकर के।
सब अच्छा ही अच्छा होगा। घर से उदी लगा कर निकलना, उदी खाकर निकलना, बाबा को साथ लेकर निकलना, अकेले घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, जब भी घर से निकलो कहो आओ साईं चलते हैं। ठीक है, और जब भी घर पे आप आइए तो बाबा को साथ लेकर ही आइए। छोड़ के नहीं आना बाबा को कि सुबह ले गए और रात को आना लाना भूल गए। लेकर जाओ, लेकर आओ। साईं साथ है तो डरने की क्या बात है ना। चलिए आइए दिन शुरू करते हैं। तो साईनाथ का नाम लेकर दिन शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय जय साईं राम।